चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। जन्म और मरण से न्यारा ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। परिणाम मात्र की रुचि का मर जाना, पर्याय दृष्टि का मर जाना है। मृत्यु तो बहुत होती है, मगर मृत्यु के मातम को मनाने के लिए अवकाश किसके पास है? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में व्यस्त है, मस्त है। परिवार जन की मृत्यु होने पर भी जिसके पास किंचित भी समय नहीं है, मृत्यु हो तो हो। प्रत्येक परिणाम आत्मा का परिवार जन है। कैसा भी परिणाम उत्पन्न हो और कैसा भी परिणाम नष्ट हो, परिणामों के जन्म और मरण को जो मनाने नहीं चाहता, यह सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, जिसे इतना भी विकल्प नहीं कि परिणाम का जन्म हुआ या फिर परिणाम की मृत्यु हुई। जिसके पास में कोई हिसाब नहीं है, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसका प्रयोजन नहीं है, यह चैतन्य परमात्मा इस ध्रुव सत्ता को प्रधानता देते हुए इस सत्ता में ही स्वयं का अस्तित्व स्वीकार करते हुए ज्ञान में परिणामों को उदासीन होकर जानता है। परिणाम ज्ञान में जानने में आते हैं, परिणाम ज्ञान में झलकते हैं। मगर विरोध नहीं किया। जिस ज्ञान ने परिणाम के मरने का विरोध नहीं किया, विरोध करने के लिए भी अवकाश कहाँ है? क्योंकि जिस ज्ञान की अवस्था में ये परिणाम प्रतिबिंबित होते हैं, वे ज्ञान की अवस्था भी तो परिणाम है।
परिणाम में परिणाम प्रतिबिंबित होते हैं और मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा उन दोनों परिणामों में कहीं पर भी नहीं हूं। विकल्प रूप परिणाम में तो नहीं हूं, विकल्प को जानने वाली ज्ञान की अवस्था रूप जो परिणाम है उन परिणामों में भी मैं नहीं हूं। जहां मिलावट जैसा एहसास होता है वहां मरने का भय लगता है। जो व्यक्ति स्वयं ही कुएं में गिरकर के आत्महत्या करता हो, उस व्यक्ति का हाथ यदि नहीं पकड़ा है तो मैं कुएं में गिरूंगा ये भाव भी पैदा कैसे होगा। परिणाम की मृत्यु है, मगर परिणाम को जिसने पकड़ा ही नहीं है यह चैतन्य परमात्मा जो परिणामों को पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वे परिणाम मेरे भीतर में से उत्पन्न हुए नहीं। उनकी गति ही अलग है, उनकी यात्रा अलग है, उनका स्वयं का स्वचतुष्टय अलग है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन परिणामों का अलग है। जो ध्रुव में है ही नहीं, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह मैं। परिणामों में ही यदि दृष्टि पलट जाए तो परिणामों में न पलटने वाला ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है। दृष्टि नहीं मरती, दृष्टि तो रहती है, मगर पर्यायी दृष्टि जो थी वह पर्यायी दृष्टि की मृत्यु होती है, द्रव्य दृष्टि होती है। पर्यायी दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। मगर जो भी परिणामों में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ये हो, उसकी गिनती में न जाना ये साधक का कर्तव्य है। किसी भी प्रकार के परिणामों में कोई वैर विरोध नहीं, राग के प्रति भी द्वेष नहीं, द्वेष के प्रति तो द्वेष नहीं, राग के प्रति भी द्वेष नहीं। ये स्वीकार के परिणाम है ना। ये चैतन्य परमात्मा जब मरता ही नहीं है, तब मरने वाले राग के परिणाम से भी द्वेष क्यों? कहीं ना कहीं रुचि है कि मैं राग रूप हूं, इसलिए तो राग को छोड़ने का भाव आता है, चेष्टाएं होती है, उसके लिए ध्यान में लीन होता है कि ये राग को छोड़ दो। मगर राग को छोड़ने के लिए ध्यान में लीन हो तो राग का ध्यान होता है। मगर ये स्वीकार कि राग को छोड़े कौन? परिणाम जिसकी पहचान नहीं, ये परमात्मा मैं हूं, उसका हिसाब फिर मेरे पास में नहीं रहता है। सागर से पूछो तेरे में से कितनी तरंग पैदा हुई और कितनी तरंग मर गई। अब लहर तो तेरे में से ही पैदा होती है ना, तो तेरे से ज्यादा हिसाब रखने वाला कौन होगा? कितने जन्मे और कितने मरे, उन परिणामों का हिसाब मुझे दे। सागर के पास में कोई हिसाब नहीं है। दर्पण से ये तो पूछते कि तेरे पास में हिसाब तो होगा ना, कि कितने कितने पदार्थ प्रतिबिंबित हुए।
दीवार से पूछे तो दीवार को तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वहां तो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ा। दर्पण में तो प्रतिबिंब पड़ा न, मगर जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा उस दर्पण के पास भी हिसाब नहीं है। दर्पण के पास तो मौन स्वच्छता है। प्रतिबिंब कौन, किसका प्रतिबिंब, कैसी प्रतिबिंबित होने वाली अवस्था, उसका हिसाब ही नहीं। तब परिणामों से पकड़ मिटने लगती है। सभी परिणाम, परिणाम मात्र में रुचि नहीं, परिणामों को पलटाओ नहीं। इतना अंदर से भीतर से जोर, वही तो द्रव्य का जोर है। उससे ही तो द्रव्य दृष्टि होती है। संसार से छूटना है, मोक्ष में जाना है, कहीं से आना है, कहीं जाना है। निगोद से निकला, अब मोक्ष की ओर जाना है। यही तो पर्यायी दृष्टि है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये ध्रुव 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 की रुचि, आना और जाना, ये भाषा, ये भटकने की भाषा है। आना और जाना, ये भाषा, ये अस्थिरता की भाषा है, ये चंचलता की भाषा है। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, जहां चंचलता है ही नहीं। जो अचल है, जो अचल है, वहां परिभ्रमण कैसा। परिणामों में ये जो चल रहा है उसे चलने दे, उसमें चेष्टा करने का भाव मरता जाएगा। ऐसे ही तो उपयोग अंतर्मुख होता है, स्वरूप में स्थिर होता है। ये उपयोग जो उपयोग में स्थिर हो जाता है, इसी बल पर कि मैं अचल चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मनुष्य जीवन को सफल बना दूं, इस मानव देह को मैं सफल करूं। अब इस बार मैं खाली हाथ न लौटूंगा। ये सब झंझट है, इन झंझटों में साधक उस खाई में गिरता नहीं। एक ही कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मोक्ष की फिक्र नहीं करता। मोक्ष मेरे पड़ोस में से वास करता है। मैं अपने महल में मस्त हूं, और महल के पड़ोस में जो मार्ग है, उस मार्ग पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगती है। कभी साइकिल चलती थी, अब बड़ी बड़ी आलीशान ऐसी गाड़ियां चलने लगती है। आमंत्रण नहीं दिया है, बस इतना ही कि मैं बीच में बाधक न बना, मैं वहां न गया। गाड़ी को चलना तो है, बड़ी गाड़ी को चलने के लिए मैं बाधक बनूं, मैं मार्ग पर जाकर के खड़ा रह जाऊं कि चल तू यहां पर, मैं तुझे आमंत्रण दूं। बड़ी गाड़ियों को आमंत्रण दूं, मगर उससे बड़ी गाड़ी रास्ते पर नहीं चलती। बीच में व्यवधान आ गया। सिर्फ इतना था कि मैं महल में रहता तो रास्ते से गाड़ी चल जाती, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रास्ते से चल जाती। यही जागृति कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल हूं, और वितराग परिणति, ये शुद्धोपयोग, ये शुद्ध परिणाम, ये मार्ग से यात्रा करते हैं। उसे पहचान नहीं बनाना कि ये मैं, उसकी पकड़ नहीं कि ये मैं। इसलिए तो परिणाम को परिणाम के स्वरूप से देखा, उस समय ही अंतर्मुख हुआ। बस यहीं पर ही, यहीं पर ही, यहीं पर ही मैं हूं। मैं ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा हूं। उसका होना, ये मौन होना,
किसी को उत्तर नहीं देना। जैसे सागर में तरंग उठती है और सागर को पूछे कि कितनी तरंग उठी, वह बोलता नहीं है कि मैं अपने पास में हिसाब नहीं रखता। ऐसे ही यहाँ साधक बोलता नहीं है कि ज्ञान की जो पर्याय है, जिसमें जो जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, उन ज्ञेयों का हिसाब मेरे पास में नहीं है। उतना ही नहीं, ज्ञान की अवस्था कितनी पलटी है, वह हिसाब भी मेरे पास में नहीं है। ये ज्ञान उतना भी बोलता नहीं है। कि मेरे पास में कैसी कैसी अवस्था रूप परिणमन हुआ, उसका हिसाब मेरे पास नहीं है। और तरंग किसी और के लिए नहीं, वह अपना इतना स्वतंत्र स्वरूप है। इस ज्ञान को ऐसे ही दृष्टि में लेना है, ऐसा ही इस ज्ञान को दृष्टि में लेना है। चांद को प्रतिबिंबित करने के लिए सागर की तरंग उछली ही नहीं है, ये समझ में आ जाए। सागर की तरंग का उत्पन्न होना वो पूर्णिमा के चांद को प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं, उसके पास हिसाब नहीं है। ज्ञान की जो पर्याय है, जो जानना 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 जानना, ये ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञेयों को प्रतिबिंबित करने के लिए पैदा नहीं हुई। ये जानना उसके स्वभाव में है। ये जानना 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 ये स्वभाव में है। ये प्रति समय हो रहा है, इसलिए ज्ञेयों का हिसाब नहीं। क्योंकि ज्ञान से इतना संतुष्ट, यही तो अपने में वास है। सागर अपने में ही रहता है, सागर चांद तक नहीं पहुंचता है। इस ज्ञान में ही तो ये अनुभव और सर्वांग विस्तार ऐसा जानना जानना जानना, जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था में ये जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञेय को प्रतिबिंबित करने के लिए ये ज्ञान की अवस्था जन्मी है। तो दृष्टि जाती है तुरंत ही ज्ञेय के ऊपर। पूर्णिमा के चांद को प्रतिबिंबित करने वाला ये सागर, पूरा सागर नहीं, सागर की तरंग, सागर की तरंग। मगर उस तरंग में जो पूर्णिमा का चांद प्रतिबिंबित हुआ, ये भाव जो आया, वो सागर की तरंग की रुचि कम है और पूर्णिमा के चांद की रुचि ज्यादा है, इस बात को बताता। इसलिए जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में जो विकल्प होते हैं, वो विकल्प भी ज्ञान में जानने में आए। मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे चलना है, मुझे बोलना है, ये मित्र है, ये शत्रु है, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वह करूंगा। ये जो भी विकल्प आते हैं, उन विकल्पों को चांद की तरह ही, मेरा कार्य नहीं है, वो चांद की अवस्था है, वह चांद का रूप है। आज मुझे सुबह से इतने विचार आ गए, नहीं, वो मेरे नहीं। जो निर्मल ज्ञान है, उस ज्ञान की पकड़ जिन ज्ञानियों को हुई, वहां विकल्पों से, परिणामों से ऐसा नाता टूटा हुआ दिखाई देता है। परिणाम है, परिणाम में है। और ज्ञान के पास में ये हिसाब नहीं है कि कौन से ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। ये ज्ञान जब ये जाना कि ज्ञान में ये विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, विकल्प जानने में आ रहा है, विकल्प जानने में आ रहा है, तो ये रुचि विकल्प की रुचि है।
ज्ञान है न, विकल्प जानने में आ रहा है, मगर ज्ञान का स्वरूप क्या रहा? ज्ञान का स्वरूप तो जानना 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 ही रहा न। विकल्प को जानना ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं हुआ। ज्ञान का स्वभाव ही ये मात्र जानना, इसे जानना उसे जानना ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना, मात्र जानना। और ये स्वभाव मौन है, यहां कोलाहल नहीं है। ये मौन ज्ञान का जानना 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 जानना। ये वाणी, ये दिव्य ध्वनि, ये तीर्थंकर परमात्मा की पुकार यहां है ही नहीं। यहां मात्र जानना है। जिस वाणी में ये पुकार हो रही है, ये वाणी में भी जानना नहीं है। ये वाणी में भी जानना नहीं। यहां प्रत्येक 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 ज्ञेय स्वतंत्र है और जानना 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 स्वतंत्र है। उस बहते हुए प्रवाह में जो प्रतिबिंबित तो होता जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय की रुचि न हो, भोगने के लिए जाना ही न हो, रस न हो, तो फिर वो विकल्प भी नहीं आता। वो विकल्प भी नहीं आता। वो चांद का जो रस है, वही से तो विकल्प पैदा हुआ कि पानी में कौन प्रतिबिंबित हुआ। यहाँ ज्ञान में कौन प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा विकल्प नहीं। किसी भी प्रकार के आकार में ज्ञान को ढालने का प्रयास ही नहीं करता। कैसा भी रूप रंग हो, मगर ये प्रयास नहीं करता इस रूप वाला, इस रंग वाला शरीर जैसे कितना ही पलट जाए, शरीर में काया बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ जाए, तो भी चमड़ी शरीर की ऐसी जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो भी जैसे अपनापन कैसा है देह में, ये देह मैं हूं। कांटा चुभा तो भी देह मेरा ही है, कांटा निकल गया तो भी देह मेरा ही है। क्यों? क्योंकि कांटे से मेरी पहचान नहीं है, देह से पहचान है। विकल्प का कांटा ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर उस ज्ञान से एकत्व छूटता नहीं है। ये ज्ञान में ही ऐसा एकत्व की ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा। यदि कोई पूछे कि तू कौन, मैं वह नहीं जिसके पैर में कांटा चुभता है, वह मैं वह नहीं जिसमें से कांटा निकल जाता है, वह मैं। जब पहचान है तब उसमें कांटे को बीच में घुसाते ही नहीं है, कांटे को बीच में लाते ही नहीं है। मैं की पहचान के लिए कांटे को बीच में क्यों लाना? कांटा है, कांटा निकल गया। मैं की पहचान मैं से हो। ये ज्ञान में जो विकल्प के कांटे प्रतिबिंबित होते हैं और कभी वितरागता के फूल प्रतिबिंबित होते हैं, मगर उसकी गिनती ही नहीं। ऐसी अंतर की मस्ती में चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, ऐसी अंतर की मस्ती, ऐसी अंतर की मस्ती, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यहाँ धर्म है, बाकी सब भेद पक्षपात ये सब अधर्म है। धर्म यहाँ है, वो सबसे पार होकर के मात्र अनुभूति, मात्र अनुभूति, मात्र अनुभूति। अनुभूति शब्द नहीं, जब अनुभूति शब्द से भी छूटना है तो जैन और अजैन के शब्दों में कहाँ अटकना।
तब हिंदू और मुस्लिम के शब्दों में कहाँ अटकना। वहां तो देह ही नहीं, वहां तो आवरण ही नहीं, मात्र अनुभूति, मात्र अनुभूति, मात्र अनुभूति है। यहां तो ज्ञान की धारा बह रही है। ये निरूपणा जो है वह निरूपणा ज्ञान नहीं है। भीतर में जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान है। यहां तो अखंड धारा बहती है। अज्ञानी घाट पर ही बैठ जाता है, पानी में पैर नहीं रख पाता। गंगोत्री से निकलने वाली गंगा सागर तक पहुंचती है, मगर जहां प्रवाह बह रहा है वहां घाट है ही नहीं। गंगा ने कोई घाट बनाए नहीं, घाट तो लोग बनाते हैं। गंगा घाट नहीं बनाती, वह बहती ही रहती, बहती ही रहती है। और जितने गांव से गंगा बहती है उतने गांव में उतने घाट बन जाते हैं। और किसी बड़े शहर से यदि गंगा बहती है तो एक ही शहर में बहुत सारे घाट बन जाते हैं। और हरिद्वार जैसी जगह पर जाए तो घाट ही घाट बने हैं। घाट है, घाट है, मगर घाट में अटकना नहीं। ये जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये पुकार, ये वाणी, ये घाट है। वह जो भीतर में असल में जो ये ज्ञान जानना 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 हो रहा है, उसके बीच में भेद ज्ञान। घाट के प्रति द्वेष नहीं करना, सिर्फ ये भेद जानना, घाट अलग है और गंगा अलग है। तीर्थंकर परमात्मा ये घाट है, और ज्ञान की जो भीतर में प्रत्यक्ष धारा बहती है यही गंगा है। घाट, वो घाट पर तीर्थ बने होते हैं, इसलिए तो तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर जो तीर्थ को बनाने वाले, जो घाट को बनाने वाले। ये दिव्य ध्वनि, ये चैतन्य 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 की पुकार, उस पुकार में रस नहीं। घाट का मोह छोड़े तो गंगा में पैर रखेंगे। गंगा ये ज्ञान 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 की गंगा। तरह तरह के घाट हैं, तरह तरह के घाट हैं, घाट की रुचि नहीं। ज्ञानी बहता है, जानना 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 जानना, यहाँ बहना होता है। वह तो घाट की और दृष्टि भी नहीं करता। कोई उदय का परिणाम है, ये घाट बनते हैं, मगर घाट मैं नहीं हूँ। यह जागृति, मैं घाट नहीं हूँ। घाट में मेरा जाना हुआ ही नहीं। ये देह के परमाणु, ये राख की दीवार, ये वाणी की टकराहट, ये वाणी का कोलाहल, ये विकल्पों का जाल, ये विचारों की चंचलता, मन की चंचलता, मगर इन सब से न्यारा ये जानना जानना जानना। इसलिए सब भेदों से पार ही है घाट। ये स्मशान घाट कहा, नदी के किनारे पर स्मशान घाट है, जहां मुर्दे जलते हैं, मुर्दे जलते हैं स्मशान घाट में। ये वाणी, ये विकल्प, ये घाट पर है। मेरी जो ज्ञान की गंगा बह रही है, जानना जानना जानना, वहां ये घाट नहीं है।
वहां राख नहीं है। ये गंगा में अनुमति नहीं है, हड्डियों को बहाने की अनुमति यहां नहीं है। चाहे जितना बहाने का प्रयास करे, जानने के प्रवाह में हड्डियां बह नहीं सकती। फूल बहाने के लिए यहां मेरे पास कोई आ नहीं सकता। यहां तो निर्मल गंगा बह रही है, जो घाट बनाने के लिए नहीं, जो स्वयं बहती है। और तब तक यह अनुभूति नहीं होती। सत्य की अनुभूति तभी हो पाती है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, ये सब घाट है। यहां धर्म कहीं नहीं है। ये मनुष्य के बनाए घाट है। और इसलिए घाट के रंग रूप अलग अलग है। इसलिए तो हिंदू मानने वाला एक सा नहीं है, अलग अलग है। कोई हिंदू है जो राम को मानता है, कोई हिंदू है वो काली को मानता है, कोई राम का भक्त है, कोई काली का भक्त है। हिंदू, मगर फिर भी भेद है। यहां तक कि राम के भी यदि दो भक्त हो तो दोनों भक्त अलग अलग है। एक भक्त राम को मानता है, वो अलग मानता है, दूसरा भक्त कुछ अलग मानता है। घाट अलग अलग है। ये श्वेतांबर और दिगंबर ये अलग अलग घाट है। ये जैन और अजैन घाट है, क्योंकि धारा जो ज्ञान की बहती है वहां कौन जैन कौन अजैन, सिर्फ जानना जानना जानना। इन सब से पार जो न हो सके उससे ज्ञान की अनुभूति हो ही नहीं सकती। कोई जैन का घाट है, कोई अजैन का घाट है। यहां तक तीर्थंकर को भी घाट कह दिया। तीर्थंकर घाट है, घाट है। 24 के 24 तीर्थंकर, ये 24 घाट है। गंगा जहां बहती है वहां घाट नहीं है। मैं गंगा हूं, मैं घाट नहीं हूं। गंगा और घाट के बीच में भेद ज्ञान। शब्द भले गंगा घाट, मगर गंगा अलग है और घाट अलग है। ये जानना 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 हो रहा है। और मुर्दे घाट पर चलते हैं। मुर्दे क्या ढेर घाट पर है। ऐसा दिखाई दे, ऐसा हो ऐसा दिखाई दे। जानना 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 जानना, ये जो धारा बह रही है। और ये विकल्प के जड़ मुर्दे हैं, यहां पर है ही नहीं। इस गंगा में जहर नहीं डालते, इस अमृत में जहर नहीं डालते। हड्डियां यहां नहीं बहती, खून यहां नहीं है। जिसका स्वभाव ही अलग है, ऐसा ये धर्म ऐसा है। सब वस्त्र उतर जाए, सब मुर्दे, सब घाट से मुक्त हो जाए। यही तो तकलीफ है कि दुकान तो छूट जाती है, मगर घाट पर आकर के घाट का मोह हो जाता है। दुकान छोड़ दी है, मगर दिगंबर जैन मंदिर ये घाट में बैठ के अटक गया है। वह ज्ञान की धारा की अनुभूति से वंचित रह गया। ज्ञानी वह जहां ज्ञान जानना 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 घाट के मोह से मुक्त हो गया। और जो घाट के मोह से मुक्त नहीं हो सका, उसमें और दुकानदारी करने वाले में अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही उस पानी के बहते प्रवाह की अनुभूति से वंचित रह गए। ये तो नजदीक आकर के भी प्यासा रह गया।
घाट में तरह तरह के आकार में, वहां पर ही अटक गया। घाट पर घाट बनाए, तरह तरह के घाट बनाए। ये घट को घाट तक ही सीमित रहने देना। ये देह रूपी घड़ा है, ये मिट्टी का बना घड़ा, ये घाट तक शोभा देता है, नदी में नहीं, बहती सरिता में नहीं, ज्ञान की धारा में नहीं। इतनी चैतन्य 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 की मस्ती सभी घाटों से मुक्त होकर के। यहां आने से पहले और यहां से जाने के बाद में जो यहां निरंतर बह रहा है, बह रहा था, बहेगा, ऐसा जो जानना है, उसकी रुचि जगे, उसकी ऐसी रुचि जगे, ऐसी रुचि जगे, ऐसी रुचि जगे कि घाट का मोह छूट जाए, घाट का मोह छूट जाए। घाट का मोह छूटने का अर्थ यह नहीं है कि घाट से द्वेष हो जाए। काली की मूर्ति के सामने बकरे का वध करना, चढ़ाना, बलि चढ़ाना, यहां धर्म है ही नहीं। वहां काली में धर्म कहां? ये सुनकर के कोई अब काली की मूर्ति को पकड़े, उसे नष्ट कर दे, नदी में बहा दे कि अब तो इसको नदी में बहा देता हूं, ये द्वेष हो गया। यदि वहां पूजा करने में, वध करने में धर्म नहीं था, तो डुबा देने में भी धर्म नहीं है। सिर्फ ये जागृति कि घाट अलग है और बहती नदी अलग है। देह में धर्म नहीं है, भोगों में धर्म नहीं है, तो देह को नष्ट करने में भी धर्म नहीं है। खाने में धर्म नहीं है, तो भूखे रहने में भी धर्म नहीं है। आंख खुली रख कर के दुनिया को देखने में धर्म नहीं है, तो आंख बंद कर देने में भी धर्म नहीं है। ये सब घाट के रूप रंग है। सिर्फ ये जागृति कि घाट जहां है वहां जानना 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 नहीं है। ऐसा ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कि यहाँ ज्ञान 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 है। ये मस्ती है। नदी थोड़ी देर के लिए मुलाकात नहीं करती, एक समय भी व्यर्थ में गवाती नहीं है। लाओ घाट पर जाकर पूछूं, कब तुम बने हो, कैसे तुम्हारे रूप रंग है, किसने बनाया तुम्हें? कोई हिसाब लेने नहीं जाए। उसे ही तो सरिता कहते हैं। ये ज्ञान, ये जानना 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 जानना, ये ऐसा है जो ऐसा हिसाब रखने नहीं चाहता कि ये शरीर है, इस शरीर को किसने बनाया, ये वाणी है, वाणी को किसने बताया। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, गुरु की पुकार, चैतन्य की पुकार, ये सब घाट है। यदि तूने गुरु को पकड़ लिया तो तूने घाट को पकड़ लिया। जिन्होंने ये उपदेश दिया घाट को छोड़, उनको ही घाट बना करके पकड़ लिया। ज्ञानी अंतर में मस्त है, आनंद 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 का भोग है। यहाँ घाट की पकड़ नहीं है, घाट का हिसाब नहीं है। आकार है, पत्थर से आकार, स्मशान बने। इतना अनजान हो, चिंता होने लगेगी, इतना अनजान होऊंगा तो इस दुनिया में जीऊंगा कैसे? फिर दुकान का रास्ता भूल जाऊंगा, इतना मस्त हो जाऊंगा तो फिर कौन पत्नी, कौन पुत्र, परिवार, ये याद न रहेगा तो। ओहो,
इन सबको याद रखना क्यों था? सुख के लिए न। जब आनंद का भोग हो रहा है, ज्ञान में आनंद 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 ये अनुभव में आ रहा है, तो फिर दुनिया भूल जाने का भय भी नहीं रहता। जगत याद न आएगा तो अनुभव हुआ, ये विकल्प नहीं आता। मैं प्यासा हूं और पानी में जो चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, यदि पानी पीते समय कैसे प्रकार का चांद है ये भाव मुझे न आए, वो चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, वो यदि मुझे याद न रहे तो मैं क्या करूं? चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, ये मुझे याद न रहे तो क्या करूं? प्यासे व्यक्ति को ये विचार ही नहीं आता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्यास छिप गई, अब याद रहा नहीं रहा उसका हिसाब कौन करता है? ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञेयों की गिनती, ज्ञेयों का हिसाब याद रखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति में ही ऐसा आनंद आया। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा, ये स्मशान है, ये गंगा घाट है, घाट है, ये घाट है, ये घाट है, ये घाट है, ये चिता है, मगर चिता अलग है और चैतन्य अलग है। यहाँ मुर्दे जलते हैं, मगर यहाँ तो चैतन्य की ज्योति जलती है। यहाँ राख जल जाती है, राख की दीवार ही जल जाती है, मगर मैं तो वहां हूं जहां राग की आग भी नहीं लगी। ऐसा चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं। कोई मोहर नहीं चाहिए, वहां कोई मोहर नहीं। सभी शास्त्र घाट है, सभी मूर्तियां घाट है, श्वेतांबर प्रतिमा तो घाट है, दिगंबर प्रतिमा भी घाट है, सब घाट है। घाट है माने तरह तरह के भेद है। वहां नहीं है जहां नदी बहती है, जहां जल का प्रवाह बह रहा है, ज्ञान के प्रवाह में जिसने चैतन्य को देखा, वहां तो ये दुनिया सारी दुनिया घाट बन गई और यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है। दुनिया सारी घाट है। मैं दुनिया को नष्ट करने नहीं जाता, दुनिया का मोह छूट गया, पानी में पैर रखा, स्नान कर लिया, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ये ज्ञान मात्र मैं हूं। स्मशान घाट से न्यारा ये चैतन्य 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 परमात्मा है। स्मशान मैं हूं ही नहीं। मैं वहां कहीं पर भी नहीं, मैं लकड़ी में भी नहीं हूं और लोहे में भी नहीं। कोई अपेक्षा नहीं। राख को जलाना है, राख को बचाना है, घाट की सुरक्षा करना है। ये घाट मैंने बनाया, ये घाट मैंने बनाया। ऐसा कर्तृत्व कौन नदी ये कर्तृत्व करती है? घाट मैंने बनाया। यहां तो बाप को अहंकार है, बेटे को मैंने बनाया। एक घाट दूसरे घाट का अहंकार करे, एक घड़ा दूसरे घड़े का अहंकार करे।
और दोनों घड़े घड़े नहीं हैं, दोनों बहती गंगा है। मैं घाट में नहीं हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा में घाट में नहीं हूँ। इस घाट वो ही नहीं, ये वाणी में मैं नहीं हूँ, ये चैतन्य की पुकार भी घाट है, इसमें भी मैं नहीं हूँ। मगर घाट पर आना पड़ता है, ये जरूरी है, घाट पर आना पड़ता है, क्योंकि नाव को बांधने के लिए घाट की जरूरत है। पैर सीधा नदी में कैसे रखो, सीढ़ी तो बने, उस सीढ़ी से उतरते उतरते ही तो नदी में आऊंगा, इसलिए ये घाट की जरूरत है। सिर्फ इतना कि घाट से मोह न हो जाए। तीर्थंकर परमात्मा घाट है, जिनके माध्यम से ये ज्ञान की गंगा में उतरने का अवसर मिला। मगर ये वाणी, ये पुकार, ये विचार, इन सब से पार ये चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। स्मशान घाट और गंगा घाट, ये सब घाट है। पर्याय का जहां उत्पाद है, पर्याय का जहां व्यय है। जो मनाने न जाए, जो जीवन का अनुभव करे। रुचि किसमें है? ज्ञान की जो तरंग उछली है, ये जानना जानना, ये जानना, ये जो जानना, ऐसा जो जानना हुआ, इसमें रुचि किसकी है? जन्म की रुचि है, जन्मोत्सव मनाना है, या फिर उस जानने में मात्र ज्ञान को देख करके अमृत की दृष्टि, अमृत की और दृष्टि करनी है। जन्मोत्सव नहीं मनाता और मृत्यु का मातम भी नहीं। मर गई ये ज्ञान की पर्याय, मगर लूटा हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सत्ता दिखेगी, ज्ञान की सत्ता। और उस सत्ता का दिखना होगा, क्योंकि जिस समय ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई, नई पर्याय उत्पन्न हुई। मगर ज्ञान सत्ता पैदा नहीं हुई, सत्ता ऐसी ही। इसलिए सत्ता मात्र को ही जिसने देखा है, वहां प्रवाह भी नहीं दिखता, सत्ता दिखती है। इसलिए पानी बहने की क्रिया का कर्ता जब नहीं बनता, पानी सत्ता बहने की क्रिया को कर्ता बनता नहीं, तब घाट का कर्ता कैसे बनेगा? पानी है, वो बहाता नहीं है, पानी है, बहने की क्रिया वो होती है, वो ढलान है तो बहेगा। मगर पानी जो है, वो पानी जो है, वो होने के कारण यदि बहता, तो टंकी में भी पानी है, क्यों नहीं बहता? पानी का होना अलग है और बहना अलग है। ज्ञान की सत्ता होना अलग है और जानना अलग है। सत्ता जानने में भी जब नहीं मिल जाती, तो घाट में जाकर कैसे मिलेगी? ये घाट में जाकर कैसे मिलेगी? ये भेद विज्ञान की कला, कोई भी घाट में नहीं, ना स्मशान घाट, ना गंगा घाट, ना स्मशान घाट, ना गंगा घाट, ना स्मशान घाट, ना गंगा घाट। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य
चैतन्य चैतन्य।